नमस्कार साथियों, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में, योग विषय के सिलेबस पर विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा किया जाता है और यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होती है। इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, जो सभी विषयों के लिए समान होता है। इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशंस, आईसीटी और हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। पेपर टू, जो आपके विशेष विषय से संबंधित होता है, यानी जो भी आपका विषय है मास्टर्स डिग्री में, तो यहाँ हम विशेष रूप से योग विषय के पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट बाय यूनिट सिलेबस को समझेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, यह जानेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूजीसी नेट योग सिलेबस डिस्कशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह परीक्षा दो पेपर में बटी होती है। पेपर फर्स्ट जनरल पेपर, जिसका उद्देश्य होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का आकलन करना, यानी जब आप बच्चों के सामने जाएंगे तो आपके शिक्षण कौशल के बारे में और आपकी शोध अभिवृत्ति के बारे में, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड किस रूप में रहेगी। इस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल कंपलसरी होंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी यह प्रश्न पत्र आपका लगभग लगभग नहीं 100 मार्क्स का रहेगा। सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। हर सही उत्तर पर आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे और गलत होने पर आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये चीज़ ध्यान दें, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर बात करें पेपर टू आपके योग विषय को, इसका उद्देश्य होता है आपके विशेष ज्ञान का आकलन करना कि आपका किसी विषय पर ज्ञान कितना है। तो यहाँ हमारा योग विषय के लिए है तो उसको आंका जाएगा, जिसमें कुल आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी सब कंपलसरी होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करेगा, यानी ये आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें भी सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और गलत क्वेश्चन के लिए आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और दोनों पेपर एक ही साथ 3 घंटे में कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारे यहाँ से निकल कर आए। क्या? सबसे पहले, नो नेगेटिव मार्किंग। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपका उत्तर गलत भी हो जाता है तो कोई अंक नहीं कटेगा। इसलिए कोशिश करें हर प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरा, सिंगल सेशन एग्जाम। कई बार क्या होता है कि दो पेपर होने के लिए आपको 2 बार अलग अलग एंट्री करना, अलग अलग जगह पर बैठना, अलग अलग समय, या दो पेपर के बीच में कोई अंतराल हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वन और पेपर टू दोनों ही 3 घंटे के स्लॉट में होते हैं। आप परीक्षा के दौरान कभी भी दोनों पेपर के बीच स्विच कर सकते हैं, अपने उत्तर बदल सकते हैं, क्योंकि सीबीटी है, यहाँ आपको गोला नहीं भरना होगा, सर्कल नहीं फिल करने होंगे। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इसका। तीसरा, हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज ऑप्शन को लेकर के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरते हुए हिंदी को चूज़ कर दिया तो आपका पेपर हिंदी में ही आएगा, या इंग्लिश चूज़ कर दिया तो वो इंग्लिश में ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रश्न को एक कॉर्नर में साइन बना होता है, आप वहाँ पर हर प्रश्न को हिंदी या इंग्लिश में अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करके पढ़ सकते हैं। यानी परीक्षा दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होती है ना। आवेदन करते समय भी चुन सकते हैं और पेपर देते समय भी बदल सकते हैं। फोर्थ, सिलेबस इसकी। ये बात आपको बड़ी आसान लग रही होगी
कि हाँ सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस तो होगा ही, लेकिन कई बार आप जिस संस्थान से, जिस यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट वो सिलेबस अपनी डिग्री में कंटेन ना करती हो, उसके अंदर वो सारा का सारा विषय समाहित ना हो जो आपके यूजीसी नेट का सिलेबस है। जैसे कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज, योगा की बात करें, जैसे सुजोग थेरेपी हैं, इनके साथ में पढ़ाई जाती हैं अपने को, है ना, मर्मा थेरेपी हैं, लेकिन ये आपके योग विषय में अभी है ही नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वही चीज़ पढ़नी है जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में हो जब आप इस पेपर की तैयारी करें, है ना। तो हम कई बार क्या करते हैं, हर एक चीज़ वो कंप्लीट करते हैं जो हमें मास्टर्स में पढ़ाई जा रही है, और उन पढ़ाई गई बुक्स में से भी उन सारी बुक्स को पढ़ना होगा, या उनके केवल उन्हीं टॉपिक को तैयार करेंगे जो इसमें गिवन है। यानी जब आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के। तो यहाँ पेपर फर्स्ट और पेपर टू को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है आगे विषय विशेष में, जहाँ हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट योग विषय के पूरे सिलेबस की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योग के आधारभूत तत्व सबसे पहली यूनिट, जिसमें हम योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय जानेंगे। योग के ग्रंथ पढ़ेंगे जिनमें प्रिंसिपल उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ। योग के ग्रंथ यूनिट 3 जो बाद में ऐड की गई, इनमें 8 योग उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। पतंजलि के योग सूत्र, हठ योग के ग्रंथ जिनमें हमें 8 बुक्स में दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ बुक्स ही डिस्कशन करनी होंगी। संबद्ध विज्ञान अलाइड साइंसेज, जिसमें हम जनरल साइकोलॉजी, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। योग एवं स्वास्थ्य, योगा एंड हेल्थ, अगली यूनिट चिकित्सकीय योग, फिर एप्लीकेशंस ऑफ योगा एंड प्रैक्टिकल योगा। इन 10 यूनिट्स को हमें पढ़ना होगा। इस वीडियो में हम इन सभी इकाइयों का आसान और रोचक तरीके से समझेंगे ताकि नेट परीक्षा की तैयारी और ज़्यादा प्रभावी हो सके। तो चलिए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट, योग के आधारभूत तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ योगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, वहाँ आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ योगा या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा, तो यही टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में भी इसका सिलेबस यूजीसी की साइट पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कौन से टॉपिक कंप्लीट करने होंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ योगा, कि योगा कहाँ से आया, आदिनाथ से, पतंजलि से, वशिष्ठ जी से, या फादर ऑफ योगा कहे जाने वाले हिरण्यगर्भ से, किस प्रकार से विकसित हुआ, आज जो योग का अर्थ हम समझते हैं क्या वही है। इन सब चीज़ों को समझना होगा बड़ी गहराई से। योग का अर्थ क्या है, क्या केवल आसन, क्या केवल प्राणायाम, क्या जुड़ना या समाधि या एकांत, अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, और आज के समय पे क्या क्या मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं योगा को लेकर के, कि योगा तो वैरागी आदमी करते हैं, योगा घर से दूर कर देता है। योग का अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं योग करने के। वेदों, उपनिषदों और प्रस्थानत्रय का परिचय। अब ध्यान दें, यहां हमें चारों वेद नहीं पढ़ने हैं, हर एक उपनिषद नहीं पढ़ना है। प्रस्थानत्रय कहे जाने वाले उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। इनमें योग के तत्वों के बारे में चर्चा करनी है। कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की श्रेणी, षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। और मुक्ति क्या है, सांख्य में मोक्ष किसे कहा है, योग में कैवल्य किसे कहा है, वेदांत दर्शन में किस तरह से सत्ताओं की बात की गई है। फिर महाकाव्य और स्मृतियों का परिचय पढ़ेंगे, जिनमें रामायण और महाभारत। अब ध्यान दें, यहाँ रामायण में अरण्य कांड कहा गया है, महाभारत में शांति पर्व की बात की गई है, और याज्ञवल्क्य स्मृति जिनमें आचार व्यवहार और प्रायश्चित कांड में किस तरह से योग के
तत्व मिलते हैं। फिर महर्षि पतंजलि जी की योग परंपरा कैसी रही, उनका जीवन परिचय, गुरु गोरक्षनाथ जी का परिचय, उनके द्वारा लिखी बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय थोड़ा पढ़ेंगे, और उनका योगिक अवतार नारद भक्ति सूत्र में किस तरह से कहा है, स तस्मिन् परंपरेम रूपा, या उनके भक्ति सूत्र के अंदर अन्य व्यक्तियों ने भक्ति की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। कबीरदास जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तुलसीदास जो सगुण राम के उपासक थे, और सूरदास जो कृष्ण के उपासक थे, उनके द्वारा की गई रचनाएं और उनका जीवन परिचय, उनके गुरु। और फिर आते हैं आधुनिक काल में यानी मॉडर्न योगा, जिनमें स्वामी विवेकानंद नव्य वेदांती, श्री अरविंदो इंटीग्रल योगा, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती, एवं इन सभी की योग परंपराओं के बारे में जानेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे समसामयिकी काल में योग यानी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एक श्यामाचरण लाहिड़ी जी हुए जो क्रिया योग पर फोकस उनके द्वारा रहा। कृष्णमाचार्य जो आधुनिक योग के जनक कहे जाते हैं, जिनके शिष्य BKS अयंगर, आज अयंगर योगा के नाम से उनका योग जाना जाता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती और लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स की रचना करने वाले स्वामी रामा हिमालयन। महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री उपासना जिनका प्रमुख रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। और उनका योग का उत्थान किस तरह से और उसका विकास में, यानी योग चलता रहे, योग समाज में बहता रहे, उसके लिए उनका क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में जानना होगा। फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग का इंट्रोडक्शंस हम जानेंगे। फिर नास्तिक दर्शनों में रखे गए बुद्ध, जैन और चारवाक, उनमें से जैन और बौद्ध धर्म में कौन कौन से उन ग्रंथों में, उन मत में योग के तत्व क्या हैं, उनका हम चर्चा करेंगे एक एक करके, कि कैसे जैन के महाव्रत, महर्षि पतंजलि के यम और जो महाव्रत बन जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य और महर्षि पतंजलि के हे हेतु हान और हानोपाय का चतुर्व्यूहवाद का सिद्धांत क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। फिर आते हैं यूनिट 2 पर, योग के ग्रंथ, प्रमुख उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ। प्रमुख 10 उपनिषदों का हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। प्रमुख 10 उपनिषद कौन से? ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये हुआ यूनिट 2 का पार्ट ए। अब इसमें हमें क्या सर पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ना होगा? नहीं। अब जो छोटे उपनिषद हैं, जैसे सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद 18 मंत्रों के साथ है ना। अब इनमें हमें ये तो कंप्लीट पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो इनमें टॉपिक दिए गए हैं कि जैसे कर्म निष्ठा की अवधारणा है ना, विद्या और अविद्या की उपासना है ना, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रह्म का ज्ञान, आत्म भाव, आत्मा और मन, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति, यक्ष का उपाख्यान है, यम और नचिकेता का संवाद जो होता है वो पढ़ना है हमें कठोपनिषद में, या किस प्रकार से देव यक्ष संवाद आता है केनोपनिषद में, पिप्लाद ऋषि और कबंदी, भार्गव, गार्गे, आश्वलायन, सत्यकाम और सुकेशा, इन सब के प्रश्न, उनकी बातचीत, ये हमें पढ़नी होगी, क्योंकि प्राण और रई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंच प्राण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। मुंडक उपनिषद में हमें तप और गुरु भक्ति के बारे में जानने को मिलेगा, और बड़ा एक वाक्य हमें देखने को मिलता है ना, 2 शब्दों का है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। वो हमें कहाँ मिलेगा? मुंडक उपनिषद में मिलेगा, है ना। ध्यान के अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म ज्ञान की महानता क्या है, वो सब ये टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे उनमें। मांडुक्य उपनिषद में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा, ओमकार के चरण, है ना, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञा और अद्वैत, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। ऐत्रेय उपनिषद में हमें आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा के बारे में जानना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में हमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यानी 5 कोशों के बारे में इस कंसेप्ट को पढ़ना होगा। वहाँ 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, जिनमें हम जानेंगे अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन सब चीज़ों के बारे में। भृगुवल्ली में भृगु और वरुण संवाद पढ़ेंगे कि तप ही ब्रह्म है, जाओ तप करो और जानो कि ब्रह्म के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो किस प्रकार से 5 स्तर का ज्ञान होगा। तो हमें ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ना कि कुछ भी उठाया और पढ़ लिया। छांदोग्य उपनिषद में हमें उद्गित के बारे में पढ़ना है, रस के बारे में पढ़ना है, सांडिल्य विद्या के बारे में पढ़ना है कि जल उसी से हम जन्म लेते हैं, उसी में लीन रहते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में हम पढ़ेंगे ज्ञान योग के बारे में, यानी श्रवण मनन और निधिध्यास के बारे में, है ना। परमात्मा की एकात्मकता के बारे में जानेंगे। ये सब पढ़ना होगा हमें, इन टॉपिक्स को कवर करना होगा। अब इनके लिए बुक्स कौन सी हो सकती हैं, तो मैं अभी आपको एक बार पहले शायद कह चुका हूँ, नहीं मैं कहूँ कि मैं ऐसे कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ इन बुक्स की। आप इनको खरीद सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इन्हीं टॉपिक्स को समझाने वाली, बड़े अच्छे समझाने वाली ये बुक्स हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की ईशादीनोपनिषद है, या ज्ञान खंड, इसके 3 भाग आते हैं इसमें ना, मैंने एक ही पिक लगाई है। 108 उपनिषद, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बुक्स आती हैं उपनिषद की। 3 बुक्स का सेट एक साथ आता है। और यूनिट 1 का योग महाविज्ञान और योग और योगी, डॉक्टर कामाख्या सर की हैं। योग महाविज्ञान बुक आप इसको खरीद सकते हैं, योग और योगी को खरीद सकते हैं। तो ये आपके काम आएंगी जब आप इनको पढ़ेंगे। उपनिषदों में इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, इस यूनिट का काम आपका हो जाएगा। फिर आता है श्रीमद् भगवद गीता। इसको आप पूरा पढ़ें तो सही रहेगा, जिसमें सामान्य परिचय, महात्म्य गीता का कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तर है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी इसमें। इनकी प्रासंगिकता है, आवश्यक तत्व, आत्मस्वरूप, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों को सम्यक रूप से जानने का मौका आपको इसमें मिलेगा। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे। योग वशिष्ठ में आपके कुछ एक टॉपिक्स हैं, 2 मार्क्स आप 2 क्वेश्चंस, हाँ 4 मार्क्स का आपका कंटेन करता है योग वशिष्ठ। और जिनमें ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमांसा, सत्वपति, अश्वशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा, ये आपके आते हैं। ध्यान के 8 चरण क्या हैं, सत्वगुण का विकास, परमानंद की उच्च अवस्था, है ना, मुक्ति के 4 द्वारपाल, सम, विचार, संतोष और साधु संग, ये 4। मनोदैहिक साइकोसोमेटिक डिजीज के बारे में चर्चा हुई है, ठीक है ना। योग वशिष्ठ यानी आदि और व्याधि की अवधारणा, ये टॉपिक्स आपको यही कवर करने हैं। अगर हम देखें योग वशिष्ठ को, है ना, आर्ष रामायण भी कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है ये। इसको अगर हम पूरा पढ़ने जाएंगे ना, तो ये रामायण से भी बड़ी है। जैसे रामायण को चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है, 24,000 श्लोक हैं। सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, तो 24,000 श्लोक हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। तो हमें वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपके यहाँ आए, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें ले लेना है। अब मैं क्वेश्चंस बताना भूल गया, एक बार को ध्यान दे लें। यूनिट 1 में आपके लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 में ईशादीनोपनिषद यानी प्रमुख उपनिषदों से 6 क्वेश्चन, गीता से 6 से 7 क्वेश्चंस, और योग वशिष्ठ से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब बात करें यूनिट 3 की, मैंने आपको कहा था कि उपनिषदों की आपको 3 बुक का सेट मिलेगा। उन तीनों बुक्स को आप कवर कर लेंगे तो आपका हर एक उपनिषद इनके अंदर मिल जाएगा। 600-700 के करीब वो बुक आ जाती हैं तीनों। तो उनमें ये आपके हर एक उपनिषद, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद पहले ये नहीं होते थे, बाद में जोड़े गए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद, कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, जिसमें ओमकार के 12 चरण आएंगे, है ना, कि योगराज उपनिषद, सब योगों का राजा कहा जाता है। योग चूड़ामणि यानी मुकुट के समानी, जिसमें षडांग योग आएगा, तो 9 चक्र योगराज में पढ़ने होंगे। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेने हैं, फिर आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहता कि आपका कहीं से कोई मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो पतंजलि योग सूत्र, ये आपको पूरा पढ़ना होगा। एक समय था लगभग 20-22 क्वेश्चंस भी आते थे, कभी 18, कभी 16, कभी 24, कभी 25,
क्योंकि आपका यूजीसी नेट योग विषय का है ना, तो इससे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो बुक मैंने दिखाई है गीता प्रेस गोरखपुर की, योग दर्शन हिंदी व्याख्या सहित, ये इसके लिए बड़ी आसान रहेगी, समझ में भी आएगी। इसमें कुल 195 सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें समाधि पाद आपको 51 सूत्रों से समझना पड़ेगा, जिसमें आपको ईश्वर प्रणिधान, समाधि के बारे में, अभ्यास और वैराग्य के बारे में जानने को मिलेगा, अंतराओं के बारे में जानने को मिलेगा, चित्त विक्षेप के साथियों के बारे में जानने को मिलेगा। साधन पाद के अंदर आपको क्रिया योग और अष्टांग योग के पहले 5 अंगों के बारे में जानने को मिलेगा। चतुर्व्यूहवाद जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था ना, विद ये हेतु हान और हानोपाय के बारे में देखने को मिलेगा। पंचकलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जानने को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा। विभूतिपाद में आपको धारणा, ध्यान, समाधि, संयम क्या होता है, किसमें संयम करने से क्या फल मिलेगा, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है। परिणाम त्रय के बारे में है ना, धर्म, लक्षण व अवस्था परिणाम, निरोध, समाधि व एकाग्रता परिणाम और उनसे संबंधित विभूतियाँ। केवल्यपाद, इसके अंदर आपको सिद्धियों के 5 साधन मिलेंगे कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। निर्माण काय चित्त क्या होता है, जो अस्मिता से बनाया जाता है। समाधि जनित सिद्धि का महत्व क्या होता है। चौथे अध्याय में आपको जानने को मिलेगा कि पतंजलि जी 4 प्रकार के कर्मों की डिस्कशन करेंगे, जिनमें शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म कौन कौन से हैं। धर्म में एक समाधि क्या है, उनका फल क्या है। यूनिट 5 आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हठ योग से संबंधित है। इनमें आपको कुल 8 बुक्स का अध्ययन करना होगा। वो 8 बुक्स लिखी हुई हैं। योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, है ना। इनमें हमें हर एक बुक के अंदर यही चीजें पढ़नी है कि इनका उद्देश्य क्या है। जैसे हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता है, ये दोनों की दोनों बुक हठ योग की हैं, पर इनका समय काल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। एक में चतुरंग योग है, एक में सप्तांग योग है। तो केवल क्या योग के अंगों को बदल देने से इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हठ प्रदीपिका की विषय वस्तु क्या है और घेरंड संहिता की विषय वस्तु क्या है। यानी एक राजा भी योग कर सकता है, और आपको एकांत में मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है ना। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानोत्वमापनोति ततो वायु निरोधियेत। यानी इनमें एक डिफरेंस क्या है कि एक राजा योग कर सकता है या एक साधक योग कर सकता है। दोनों अलग अलग रास्ते खोले गए हैं दोनों बुक्स में, तो आपको जानने को मिलेंगे जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हठ योग के अंदर साधक बाधक तत्व आएंगे, है ना। अलग अलग बुक्स में यम और नियम की भी चर्चा होगी। घट शुद्धि घेरण संहिता में कही गई है ना। सप्तांग योग है, शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, ये सब चीज़ें आपको घेरंड में जानने को मिलेंगी, है ना। तो इन बुक्स को आपको अध्ययन करना, और इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें आपको बंध, मुद्रा, प्राणायाम, नादानुसंधान, है ना, आसन, मुद्राएं, इन सब के बारे में जानने को कहाँ मिलेगा। ये अन्य बुक ये सारी हैं, जिनमें से योग बीज। अब थोड़ा आइडिया दूं मैं आपको, हठ प्रदीपिका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, घेरण संहिता 4-5 क्वेश्चन, योग बीज या तो हो सकता है आए ही ना, या तो 1-2 क्वेश्चन। यानी योग बीज, गोरख संहिता और वशिष्ठ संहिता, इन 3 बुक से ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं। अब किसी से 1 से पूछ लिया, किसी से 2 पूछ लिए, किसी से 3 पूछ लिए ना, किसी बार 1 बुक से छोड़ दिया, इन 2 से पूछ लिया, इन तीनों का थोड़ा ऐसा रहता है। लेकिन शिव संहिता, सिद्धांत पद्धति से और हठ रत्नावली से प्रश्न आता ही आता है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स 6 बुक तो इधर हैं, योग बीज, हठ रत्नावली, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, और 2 क्या हैं, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता। इन 8 बुक्स को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। यूनिट 6 की बात करें, ये है अलाइड साइंसेस, जिनमें आपको जनरल साइकोलॉजी पढ़नी होगी। इसके लिए बुक अरुण कुमार सिंह सर की बहुत अच्छी बुक है, जिनमें आपको टॉपिक्स हैं, कुछ कंप्लीट नहीं पढ़नी है साइकोलॉजी की, पढ़ने बैठ जाए हर एक चीज़ नहीं। आपको स्लीप के बारे में जानना है, स्टेजेस ऑफ स्लीप, नॉन रैपिड आई मोमेंट, रैपिड आई मोमेंट क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजी क्या है ना, पर्सनैलिटी क्या है,
पर्सनैलिटी को निर्धारित करने वाले एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हेरिडिटी या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, है ना, शिल्डन और शिवान ने क्या कहा था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक बार को देखनी होंगी। बिहेवियर की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, लर्निंग किस तरह से होती है, मेमोरी मेमोरी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होता है, और डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, उन सब के बारे में, इंसोम्निया के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, एंजाइटी के बारे में। और आगे है आपका मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। इसके लिए जो बुक मुझे ठीक लगती है वो मैं यहाँ पर एडवाइस दे रहा हूँ, आपको कोई दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए खासकर ये ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इन सब से प्रश्न आता है। लगभग 10-12 क्वेश्चन इस यूनिट्स इस टॉपिक से आ जाते हैं आपके, मतलब फिजियोलॉजी से। फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन है। डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, मुझे ये बुक ठीक लगी तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ। बहुत सारी इसके ऊपर बुक्स आती हैं कि डाइट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, विटामिन के टाइप्स कितने हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ये सब यहाँ पर पूछता है। आप रोटी खा रहे हैं तो इसमें आपको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, आप दाल खा रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रोटीन किन से मिलता है ना, धूप जो होती है, सुबह की धूप इम्पोर्टेंट होती है या दोपहर की धूप आपके लिए कामगार सिद्ध होगी, तो वो सब चीज़ों के बारे में, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 7 से हम बात करें, योग एवं स्वास्थ्य। एक बुक ये थोड़ा काम रहेगा, पूरी कंप्लीट नहीं पढ़नी होंगी, कुछ टॉपिक्स आपके काम आ सकते हैं। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह की बुक है स्वस्थ त्वरित विज्ञान, योग एवं स्वास्थ्य के बारे में जो बताती है ना, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ये इनमें से कई टॉपिक्स ना आप उन बुक्स में कवर कर चुके होंगे, मैंने पहले बताया था ना, जैसे इनमें आप लास्ट टॉपिक देखेंगे, सेकंड लास्ट, घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका और गीता के अनुसार आहार क्या है। अब आपने सेकंड यूनिट में गीता पढ़ ली, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता 50 यूनिट में पढ़ ली, तो आपके लिए बचेगा ही नहीं पथ्य और अपथ्य, है ना। स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति जैसे चौथे टॉपिक में बताया गया है। अब आपने पतंजलि योग सूत्र अच्छे से पढ़ लिया तो बचेगा ही नहीं, व्याधि, आलस्य, अंगमेज, तो योग सूत्र अच्छे से पढ़ लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। तीनों गुण गीता पढ़ ली तो दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने पंच महाभूत, पंच प्राण, पंचकोश, षट चक्र, अगर आपने पहली 5 यूनिट अच्छे से कर ली ना, तो ये यूनिट्स आपके लिए बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो ये मैं कहना चाहता था। तो उसके अलावा ये बुक काम आ सकती है, आप इसको देख सकते हैं। छठा, थेरेपेटिक योगा, 8th यूनिट। इसमें आपको क्या है, योग और रोग, ये बुक स्वामी कर्मानंद सरस्वती जी की है, बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है ना। इसमें विचार संयम, आहार विचार, आचार संयम इंपॉर्टेंट है। आसन, प्राणायाम, षटकर्म के माध्यम से आप डिजीज को कैसे ठीक करोगे। इनमें रोग कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, डायबिटीज मेलाइटस है, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इन सब के बारे में मिलेगा आपको। या आपके मानसिक विकार कौन कौन से होते हैं, या आपके माइग्रेन है, सर दर्द है, अपस्मार है, इनका इलाज आप कैसे करेंगे। तो योग के माध्यम से प्रश्न तो पूछेंगे ना, क्योंकि हम मास्टर्स होने जा रहे हैं, तो ये सब प्रश्न आते हैं इनसे, 7-8 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं यूनिट से, ठीक है। योग की अध्यापन विधियां, 4 क्वेश्चंस बुक का नाम लिखकर पूछा गया है कि योग की अध्यापन विधियां बुक के अनुसार, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां बुक के अनुसार ये क्या होगा, तत्व कितने हैं, शिक्षा में योग कैसे है, योग में शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, उत्तम पाठ योजना के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। आप बच्चों को बैठा रहे हैं, कैसे बिठाएंगे, 10 बच्चे हैं तो कैसे बिठाएंगे, 40 बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, 4 ही बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, वो सब आपको। और उसके अलावा मानव चेतना, प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी की ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इनमें मानव चेतना के बारे में और योग की अध्यापन विधियों के बारे में। फिर अंतिम यूनिट,
क्रियात्मक योग, प्रैक्टिकल योगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार, ये सब देखने होंगे, आपको पढ़ने होंगे। मंत्र क्या होता है सूर्य नमस्कार का, चौथी पॉइंट में आसन कौन सा होता है, पांचवें में स्टेप में कौन सा आसन होता है, मंत्र कौन सा होता है, किस चक्र पर असर पड़ता है, ये भी जानना होगा कि अगर आप हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं किस चक्र पर असर पड़ रहा है। संघ प्रक्षालन के बारे में, षटकर्म अच्छे से आपको आना चाहिए, सूर्य नमस्कार अच्छे से, आसन बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, संतुलन कारक और खड़े होकर, इन सब आसनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, जो आसन यहाँ लिखे गए हैं ना सिर्फ वही पेपर में आएंगे, आपको घबराने की नीड ही नहीं है। इधर सुप्त वज्रासन दिया है तो उसी का पूछ सकता है, कहीं और से आसन ला करके नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते आपने वो क्वेश्चन किया हो। मैंने पहले ही कहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वेश्चन खाली छोड़ना ही नहीं है। ABCD कुछ भी भर के आए, आप भर के तो आएंगे ही। ये नहीं कह सकते कि सर मुझे आता ही नहीं था, हम तो छोड़ ही देंगे इनको, ऐसा नहीं करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है ना कि आपको लिख के दे दिया कि आपको भुजंग आसन है, इसके बारे में अच्छे से समझो, शलभ आसन है अच्छे से समझो, महामुद्रा, महाबंध, जलंधर मूल, उडियान बंधों के बारे में, षणमुखी मुद्रा क्या है, और उसके अलावा समकालीन योग अभ्यास, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो आप पूछेगा ही पूछेगा, आप छोड़ के नहीं जाएंगे इस टॉपिक को कि हमें तो सूक्ष्म व्यायाम आते नहीं है, कोई बुक्स नहीं मिल रही, आराम से मिल जाएंगे आपको। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बुक लें, उनमें देखें क्या है, शटल एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, पूछ स्पेशल लिख के दिया है कि हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का ही पूछेंगे, तो वही करें ना आप, मार्क्स कटेंगे ही नहीं। एस व्यासा का साइक्लिक मेडिटेशन है, मांडुक्य उपनिषद से रिलेटेड है, पढ़ के जाएंगे, है ना। DSVV का बिहार स्कूल ऑफ योगा की योग निद्रा, इसके स्टेप्स कितने होते हैं, महर्षि महेश योगी का ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पढ़ के जाएंगे, तो गलत कहाँ से होगा। तो आपका ये सिलेबस यूनिट पेपर सेकंड से रिलेटेड था। अब पेपर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी 10 यूनिट रहती हैं, और अब तक ऐसा देखा गया है मैक्सिमम टाइम्स कि हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछ रहा है, और आपकी 10 यूनिट ये हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, जिनमें एक अनसीन पैसेज आ जाएगा पर थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन, 5th यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपको क्या देखना होगा, 3 क्वेश्चन मैथ के दे देगा आसान से, और 2 रीजनिंग के दे देगा, या 2 मैथ के 3 रीजनिंग के दे देगा। छठे में लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन लॉजिक आपको पढ़ना होगा, अरिस्टोटेलियन स्क्वेयर के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उसके अलावा इंडियन लॉजिक, अनुमान क्या है, न्याय प्रमाण के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार अलग अलग प्रमाण रहते हैं, वो क्या होता है वो थोड़ा देखना है ना। वो क्वेश्चन आते हैं, सिलोक्स के क्वेश्चन आते हैं, DI आती है, आसान DI आती है, 5 प्रश्न पूछता है। ICT, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, डेटा के बारे में, मेमोरी के बारे में, रैम रोम, ये सब पूछेगा। आज के टाइम पे रिसर्च में कहाँ यूज़ हो रहा है, हायर एजुकेशन में कहाँ यूज़ हो रहा है। फिर लोगों के बारे में पूछेगा, लोग क्या हैं भाई, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। फिर विकास के बारे में पूछेगा, विकास बोले तो कौन कौन से सम्मेलन हैं, हुए हैं, विकास कैसे हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर सौर ऊर्जा कैसे काम कर रही है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था 2015 में, सोलर अलायंस हुआ था, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, विकास हो रहा है तो वो लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, लोग उससे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित हो रहा है उससे, उसके लिए क्या क्या ट्रीटीज़ की जा रही हैं, कब क्या क्या, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, वो पूछता है। गिने चुने 10-12 हैं, उन्हीं से प्रश्न आता है। यूनिट 10 हायर एजुकेशन, कि किस प्रकार से गुरुकुल, मठ, उनसे स्कूल, स्कूल से विश्वविद्यालय, कॉलेज कैसे बने, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, उनका चांसलर कौन होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर कौन होता है, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी किन्हें कहते हैं, उसके अलावा IIT क्या होती है, IMT क्या होती है, NIT क्या होती है, NIIT क्या होती है ना। इन सब के बारे में पूछेगा, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है इंडिया के अंदर, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। हर यूनिट से 5 प्रश्न लगभग पूछ लेता है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही रहता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर सेकंड रहता है। आपको इनमें 3 बुक्स इधर लिखी गई हैं, कोई भी 3 बुक आप लेकर के अध्ययन कर सकते हैं।
चाहे आप दृष्टि से पढ़िए, चाहे आप पियर्सन से पढ़िए, केवीएस मदान, चाहे आप अरिहंत से पढ़िए। आपको जो भाषा अच्छी लगे उस भाषा में समझ लीजिए। सबके अंदर 10 की 10 यूनिट होंगी, हर एक के अंदर 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे होंगे, हर एक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने खुलकर चर्चा की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर के, योग विषय के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। किसी भी सुधार के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती, कोई बोलने में कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो, कोई शब्द मैं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाया हूँ। और ऑल द बेस्ट आपको आने वाली नेट की परीक्षा के लिए।